अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी प्यारे बच्चों का वाईईटी एडिटोरियल क्लास में वार्म वेलकम करता हूँ। मैं हूँ आपका ट्यूटर अमन बहल। और क्लास किसके लिए आती है ये? ताकि बेसिक लेवल से आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सको। ग्रामर को, वोकैब को और कॉम्प्रीहेंशन को कैसे हैंडल करना है इंग्लिश के सेक्शन का, ये मैं इस क्लास में आपको सिखाता हूँ। आज की क्लास एक स्पेशल आर्टिकल पे बेस्ड है, द हिंदू के। और ये आर्टिकल हमारे रूटीन लाइफ से जुड़ा हुआ है। जो सारा दिन स्पैम मैसेज आते हैं हमारे पास कंपनियों के, स्कैमर्स के, ये ख़रीद लो, ये बेच लो, ये वाला लोन ले लो, ये सारे मैसेजेस और कॉल्स को बंद करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, इस आर्टिकल में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसको अपने क्विज़ के साथ में। इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। क्विज़ का सॉल्यूशन क्लास के लास्ट में आपको करवाएंगे। आपकी ऑब्जेक्टिव ये है कि 10 में से 10 आपको मार्क्स मिले। चलिए लास्ट में क्विज़ को देखते हैं। आइए लेक्चर को शुरू करें। कह रहे जी वॉर ऑन स्पैम्स। वॉर मतलब जंग, और स्पैम का मतलब क्या होता है? बिन मांगे या बिना बुलाए मैसेजेस या कॉल्स जो आपको आते हैं ना बिना मांगे, ये वाला लोन ले लो, ये वाली गाड़ी ले लो, ये सभी स्पैम कॉल्स या स्पैम मैसेजेस हैं। कह रहे जी एक जंग जो है छेड़ दी जा रही है स्पैम्स के ऊपर, बिना मांगे और बिना ज़रूरत के इन मैसेजेस और कॉल्स के ऊपर। वॉर के बाद में जब भी ऑन लगाया जाए, आप उसके ऊपर वॉर कर रहे हैं, उस आदमी पे चढ़ाई कर रहे हैं, है ना। वॉर ऑन यूक्रेन, वॉर ऑन रशिया, वॉर ऑन स्पैम्स, वॉर ऑन डिसीज़, ऐसे इसको याद रखें। कह रहे द गवर्नमेंट एंड टेलीकॉम इंडस्ट्री नीड टू अडॉप्ट अ जीरो टॉलरेंस अप्रोच। कह रहे जो हमारी सरकार है, गवर्नमेंट है, और हमारी जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है, भारती एयरटेल, जियो, वोडाफोन, ये सभी लोगों को ज़रूरत है, नीड है। और क्या ज़रूरत है भाई? इनको ज़रूरत है कि ये अडॉप्ट करें या अपनाएं एक ऐसी अप्रोच को जिसमें ज़ीरो टॉलरेंस है। टॉलरेंस यानी सहिष्णुता, किसी चीज़ को सह लेना। जीरो का मतलब है ज़ीरो। तो इनको जीरो सहने वाली अप्रोच अपनानी होगी। एक भी कॉल जो स्पैम होगी, एक भी मैसेज जो बिन बुलाया मैसेज होगा, उसको ये सहेंगे नहीं। ऐसी अप्रोच इनको अडॉप्ट करनी है। समझ गए ना? ऐसा नहीं है कि दिन में एक दो मैसेज आ जाएं तो ठीक है, एक दो आ जाएं, नहीं नहीं। स्पैम्स को आपको इस तरीके से जड़ से हटाना है कि एक भी मैसेज या एक भी कॉल किसी के पास परेशान करने वाला ना आए। गवर्नमेंट और इंडस्ट्री की वर्ब है नीड, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब है, पीछे एस नहीं लगा हुआ तो अपने आप प्लूरल हो जाएगी। अडॉप्ट करना, किसी चीज़ को अपना लेना। ये वर्ड बना है किसी को गोद लेने से। बच्चे को आप अडॉप्ट करते हैं ना किसी को, तो उसको आप अपने मन अपना लेते हैं, एम्ब्रेस कर लेते हैं। और अडॉप्ट वर्ड को या अडॉप्ट वर्ब को अडेप्ट नाम की वर्ब से कंफ्यूज मत करना। अडेप्ट का मतलब होता है खुद को ढालना, मॉडिफाई करना, अपने आप को एडजस्ट करना। दोनों अलग वर्ड्स हैं, दोनों अलग अलग काम करते हैं। यूज़ करके देखेंगे इसको एक सेंटेंस में। द कंपनी हैड टू अडॉप्ट या अडेप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज टू स्टे कॉम्पिटिटिव वाइल एम्प्लॉयज़ क्विकली अडेप्टेड और अडॉप्टेड टू द चेंजेस। कह रहे कंपनी को अपनाना पड़ा नई टेक्नोलॉजीज़ को कॉम्पिटिटिव रहने के लिए, और जबकि उसके एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने बहुत जल्दी ढाल लिया खुद को चेंजेस के हिसाब से। कंपनी को ढालना नहीं पड़ा, अपनाना पड़ा। अपनाना पड़ा तो क्या लगेगा यहाँ पे? द कंपनी हैड टू अडॉप्ट। बहुत ईजी है, हिंदी में बोल के देखना, एकदम से आपका आंसर जो है निकल आएगा। और एम्प्लॉयज़ को ढालना पड़ा अपने को चेंजेस के हिसाब से, बदलावों के हिसाब से। एम्प्लॉयज़ क्विकली अडेप्टेड, यहाँ पे पास्ट फॉर्म लगा रहा हूँ मैं, V2। एम्प्लॉयज़ ने खुद को ढाला। एक ट्रिक भी बता देते हैं आपको। अडेप्ट जब भी आप करेंगे किसी चीज़ के सामने, जब ढालेंगे अपने आप को, तो टू लगा के आप उस चीज़ को बताएं। अडेप्टेड टू द वेदर, अडेप्टेड टू द चैलेंजेस, टू यहाँ पे फिक्स्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के क्विज़ में कॉन्सेप्ट आएगा जीरो टॉलरेंस। मैंने आपको बता दिया, जिसमें नो एक्सेप्टेंस हो, जीरो सहिष्णुता हो, किसी चीज़ को टॉलरेट ना किया जाए, गलत चीज़ को। जल्दी से आगे बढ़ के इस आर्टिकल की वोकैब पर नज़र डालते हैं। 5 वर्ड शुरू में एक साथ देख लो मोटे मोटे, ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सको। जल्दी से एक लाइक और एक शेयर क्लास को ड्रॉप करें। देखिए यूट्यूब पे तो अपनी क्लासेस आ ही रही हैं। इन क्लासेस के साथ में आपको अगर स्ट्रक्चर्ड वे में गाइडेंस चाहिए हो अपने एग्जाम्स के लिए, तो डाउनलोड करें वाईईटी योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप को। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिलेगा। आपकी अपनी ऐप है, बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में क्वालिटी कंटेंट वाले कोर्सेज आपको मिल जाते हैं ऐप पे। जैसे राइटिंग का कोर्स,
इस कोर्स में 60 से 70 घंटों में आपको इंग्लिश राइटिंग सिखाई जाती है। फिर आपको ऐसे लिखना हो, रिपोर्ट लिखना हो, आंसर लिखना हो, प्रेसी लिखना हो, ये सब इसमें बेसिक से कवर होता है। 50,000 से भी ज़्यादा बच्चे इस कोर्स में एनरोल्ड हैं, फ़ायदा ले चुके हैं। इसी तरीके से आपको मिशन सिविल सर्विसेज कोर्स मिलेगा, जो कि राइटिंग कोर्स का ही बड़ा फॉर्म है। इसमें आपको सारे टॉपिक जो सिविल सर्विसेज के लिए ज़रूरी हैं राइटिंग के हिसाब से, जैसे आंसर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, सी सेट, डिस्क्रिप्टिव, ये सारे टॉपिक आपको 200 घंटे के इस कोर्स में अच्छे से तैयार करवाए जाते हैं। कोर्स पे भी कुछ कूपन चल रहे हैं, फ़ायदा ले लेना। बैंकिंग और एसएससी के कोर्स में फुल प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे आपको। प्रीलिम्स, मेंस के, क्लरिकल, पीओ के एक साल के प्रैक्टिस कोर्स हैं। हर क्वेश्चन को आप प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ में तैयार कर सकते हैं। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है। कोई क्वेरी हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप टीम से जुड़े, उनसे कुछ पूछना हो तो पूछ पाएंगे। ऑलराइट, थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ। शुरू करेंगे स्विंडल से। देखिए, स्विंडल का मतलब होता है किसी को ट्रिक करना, ठगना, या फिर किसी को मिसलीड करना, बेवकूफ़ बनाने को स्विंडल करना बोलते हैं। वैसे किसी आदमी को बना दो या ठग के उससे पैसे ले लो तो स्विंडल कर दिया आपने। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज आर ऑफ्टन डिज़ाइन टू स्विंडल इनोसेंट पीपल इन द नेम ऑफ इन्वेस्टमेंट। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज जो हैं या स्कीम्स जो हैं, अक्सर वो डिज़ाइंड होती हैं कि वो इनोसेंट लोगों को ठगें। और किस नाम पे? इन द नेम ऑफ, इस नाम पे या इस चीज़ के नाम पे जो है इन्वेस्टमेंट का। तो इन्वेस्टमेंट का बहाना देकर के आपको बोलेंगे कि इसमें पैसा डालो, फिर 4 लोगों को और जोड़ दो, फिर वो 4 जोड़ेंगे, फिर आपको पैसे आएंगे। ये पिरामिड स्कीम्स जो हैं अक्सर भोले वाले लोगों को स्विंडल करने के लिए स्कैम के तौर पे बनाई जाती हैं। चलिए, किसी को ठगने के लिए या पागल बनाने के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं हमारे पास। जैसे एक वर्ड है टेक समवन फॉर अ राइड। ये एक इडियम है ऑफकोर्स। टेक समवन फॉर अ राइड, किसी को बुद्धू बनाना। और एक हिंदी में आपने सुना होगा एक मुहावरा, सब्ज बाग दिखाना। सुना हुआ ना, सब्ज बाग दिखाना, किसी को पागल बनाना, बड़े बड़े सपने दिखाना, सब्ज बाग दिखाना। अंग्रेजी में भी वैसा ही बनता है, टू लीड समवन टू द गार्डन पाथ। ठीक है, वो सब्ज बाग को आप गार्डन बोल लें, सब्ज बाग दिखाना यानी टू लीड समवन टू द गार्डन पाथ। बहुत अच्छी इडियम्स है, याद रखना, शायद आपके लिए नहीं होंगी। आज के क्विज में मैंने आपसे पूछी हैं। आज ड्यूप नाम का इसका सिनोनिम आर्टिकल में आप देखेंगे, ड्यूप समवन इनटू समथिंग, किसी चीज़ में किसी आदमी को बुद्धू बना देना। चलिए, अगली फ्रेजल वर्ब है डिस्पोज ऑफ। ध्यान रखें, और डबल एफ नहीं है, और सिंगल एफ है डिस्पोज ऑफ के बाद में। इस फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है किसी चीज़ को ठिकाने लगाना या उससे छुटकारा पाना। आपकी कोई पुरानी टी शर्ट थी, शर्ट थी जो ख़राब हो गई, आपने उसको फेंक दिया तो डिस्पोज ऑफ कर दिया, ठिकाने लगा दिया ना उसको। तो ऐसे इसको याद रखना। द किलर्स ट्राइड टू डिस्पोज ऑफ द बॉडी बाय थ्रोइंग इट इन अ रिवर। किलर्स ने कोशिश किया कि वो डिस्पोज ऑफ करें, ठिकाने लगाएं उस बॉडी को, डेड बॉडी को, उसे रिवर में थ्रो करके, नदी में फेंक करके। वैसे ही यूनिवर्सल वैक्सीनेशन इज़ द की टू इरेडिकेटिंग द वायरस। यूनिवर्सल वैक्सीनेशन जो है वो की है, वो कुंजी है वायरस को इरेडिकेट करने की। इरेडिकेट और डिस्पोज ऑफ एक ही बात है, ठीक है। तो ये की है डिस्पोज ऑफ या इरेडिकेट करने की, वायरस से छुटकारा पाने की। डिस्पोज ऑफ को गेट रीड ऑफ भी बोलते हैं, वाइप आउट, वीड आउट, डिस्पेंस विद, डू अवे विद, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। आज डू अवे विद नाम की फ्रेजल वर्ब आर्टिकल में देखेंगे। कभी किसी क्लास में कोई आ जाएगी, कभी गेट रीड ऑफ आ जाएगा, कभी डिस्पेंस विद आ जाएगा, है ना। मीनिंग सबका सेम है। चलिए, अगले अपने पास जो वर्ड है वो है इंसीडियस। 4-5 दिन पहले वर्ड आया भी था, इसको मैंने ब्रेक करके आपको बताया था अगर याद हो तो। इनसाइड प्लस में अस, ऐसी एक चीज़ जो हमारे अंदर है और हमें लग रहा है कि बड़ी अच्छी चीज़ है वो, लेकिन वो बहुत ख़राब है। जैसे किसी आदमी को जुकाम है, बाद में जाके पता लगा वो जुकाम नहीं है भाई साहब, निमोनिया है वो। आपको पहले जुकाम लग रहा था, बिल्कुल हार्मलेस सी चीज़ लग रही थी, बाद में एक जानलेवा बीमारी निकली। तो इंसीडियस एक ऐसी चीज़ हो सकती है जो देखने में हार्मलेस लगे लेकिन बहुत डेंजरस हो, छुपे हुए तौर पे, है ना। आपको लगेगा देखने में ठीक है यार, कुछ नहीं है इसका, क्या होगा, बाद में पता लगेगा छोटा पैकेट बड़ा धमाका। मैलिशियस भी इसको बोलते हैं, परनिशियस भी इसको बोलते हैं। इसके लिए एक इडियम भी है, लाइक स्नेक इन ए ग्रास। सांप अगर ग्रास में रख दें, घास में रख दें, तो आपको पता नहीं लगेगा, आपको लगेगा हरी घास है, मैं घूम लेता हूँ यहाँ, लेकिन सांप अगर उसके अंदर होगा तो वो जब खाएगा, आपको काटेगा, तभी आपको पता लगेगा। हाई ब्लड प्रेशर इज़ एन इंसीडियस कंडीशन विच हैज़ फ्यू सिम्टम्स। हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत डेंजरस और छुपी हुई कंडीशन है जिसके सिम्टम्स बहुत कम होते हैं, जिसके निशान आपको बहुत कम मिलेंगे।
तो मलिशियस नाम का सिनोनिम इंसीडियस का यू विल सी इन द आर्टिकल टुडे। चलिए लास्ट वर्ड है डॉडल। डॉडल प्रोक्रास्टिनेट, सेकंड लास्ट है डॉडल प्रोक्रास्टिनेट। और इसके लिए एक और वर्ड है सिट इन द फेंस, यहाँ लिखा नहीं शायद मैंने। ड्रैग वंस फीट, सिट ऑन द फेंस, प्रोक्रास्टिनेट, सब का मतलब होता है किसी चीज़ पे अटकल करना, उसको आगे से आगे जो है खिसकाते रहना। पता है आपको ये काम मुझे करना है, लेकिन अगर आप कल करूँगा, परसों करूँगा, शाम में करूँगा, सुबह उठ के करूँगा, जब ये करते हो तो आप अपने आप को डॉडल कर रहे हो। द कंपनी फायर्ड इट्स डॉडलिंग एम्प्लॉयज़ आफ्टर गिविंग देम सेवरल वार्निंग्स। बहुत सारी वार्निंग्स देने के बाद कंपनी ने अपने डॉडल करने वाले एम्प्लॉयज़ को, काम को आगे से आगे लटकाने वाले एम्प्लॉयज़ को नौकरी से निकाल दिया। फायर्ड इट्स डॉडलिंग एम्प्लॉयज़। तो चलिए ये वर्ड याद रखेंगे, डॉडल एंड डाइथर, डिथर भी बोलते हैं इसको, सिनोनिम है इसका। लास्ट वर्ड है अपने पास सॉलिसिट। जब भी आप किसी से कोई चीज़ मांगें और वो कुछ चीज़ कैसी हो, या तो उसका सपोर्ट हो, एडवाइस हो, ओपिनियन हो, सजेशन हो, इस तरह की चीज़ जब किसी से मांगते हैं तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं सॉलिसिट करना। आस्क फॉर समवंस एडवाइस की जगह मैं लिख सकता हूँ सॉलिसिटेड समवंस एडवाइस। आस्क फॉर देयर सपोर्ट की जगह लिखें सॉलिसिटेड देयर सपोर्ट। ही कॉल्ड अ मीटिंग टू सॉलिसिट द व्यूज़ ऑफ हिज स्टाफ। उसने एक मीटिंग बुलाई ताकि वो मांग सके, इकट्ठा कर सके, सॉलिसिट कर सके अपने स्टाफ की व्यूज़ को, सबके नज़रिए को। सॉलिसिट को कैनवस करना भी बोलते हैं। डबल एस वाला कैनवस है। सिंगल एस वाला कैनवस होता है वो कपड़ा जिसके ऊपर पेंटर पेंटिंग बनाता है ना, वो उसको कैनवस बोलते हैं। ये डबल एस वाला कैनवस है, ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी से कुछ सपोर्ट वपोर्ट मांगना। चलिए पांचों वर्ड्स हल्के मत लेना, हैवी नहीं है, काफ़ी हैवी वर्ड्स हैं आज के वो कैफ के। एक बार इसको रिपीट कर लेना, क्लास में फिर से वर्ड्स आएंगे। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें। देखो सभी हम लोग परेशान हैं, ये फ़ोन्स आते हैं जो हमारे पास, कभी आता है कि ये लोन मिल जाएगा आपको, कभी पूछेंगे आपको कि आपकी गाड़ी है ना, आपकी गाड़ी पे लोन चाहिए आपको, इस तरह की बातें आपसे फ़ोन्स पे की जाएंगी। कभी शेयर मार्केट वाले फ़ोन करेंगे कि हम ट्रेडिंग सिखाएंगे आपको। तो ये सभी कहलाती हैं स्पैम कॉल्स। और ये करने वाले कुछ कौन है, समाज के आपराधिक तत्व समझ लो आप, बदमाश लोग जो हैं समाज के, वो इन कामों को करते हैं। आपका डेटाबेस, किसी भी डेटाबेस से आपका नंबर उठाएंगे और आपके ऊपर कॉल लगा करके आपको कुछ बेचने की कोशिश करेंगे। कभी कभी स्पैम कॉल्स के जरिए स्कैम भी किया जाएगा आपके साथ। आपको ऐसा कहा जाएगा कि आपका एटीएम डीएक्टिवेट होने वाला है या आपके पेटीएम अकाउंट जो है बंद होने वाला है, तो आप अपना ओटीपी भेजो, हम आप उसको एक्टिवेट करेंगे। अब ये सब चीज़ें हो रही हैं सरकार की आंखों के सामने। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो ट्राई है, उसने इस चीज़ को ख़त्म करने का जिम्मा उठाया है और अगले 6 महीनों के अंदर आप देखेंगे बड़े कदम सरकार की तरफ से इन स्पैम्स कॉल्स को बंद करने के। ये आर्टिकल इस स्टेप को, इस एक्शन को वेलकम करता है वेलकमिंग टोन में, और साथ में कुछ एडवाइस भी देता है कि क्या सरकारें और कर सकती हैं एडवाइजरी टोन में। तो वेलकमिंग और एडवाइजरी आज के टोन्स हैं। शुरू करते हैं आर्टिकल को। कह रहा द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फिर ट्राई एंड द टेलीकॉम इंडस्ट्री हैव फाइनली डिसाइडेड टू वेज अ वॉर ऑन स्पैम कॉल्स एंड मैसेजेस। कह रहा है जो ट्राई है सरकारी एजेंसी है, देख रहे हो फुल फॉर्म लिखी हुई है इसकी, आगे द लगा हुआ है। सरकारी एजेंसी जो देश सेवा के लिए हो, लोगों के लिए हो, प्रॉफिट के लिए ना हो, ऐसी कंपनियों और एजेंसीज़ को हम द लगा के बताते हैं। कह रहे जो सरकार की एजेंसी है, रेगुलेटर है ट्राई, और जो हमारी टेलीकॉम इंडस्ट्री है, आखिरकार इन्होंने जिम्मा उठा लिया है, डिसाइड कर लिया है कि ये वेज करेंगे एक वॉर को, ये शुरू करेंगे एक जंग को। वेज करना यानी शुरू करना। और ये वॉर किस पे वेज होगी? स्पैम के ऊपर होगी, इन कॉल्स और मैसेज के ऊपर होगी जो हमारे पास आते हैं। ट्राई और इंडस्ट्री की वर्ब है हैव डिसाइडेड। वेज अ वॉर का मतलब होता है जंग को शुरू करना। वेज का मतलब होता है मजदूरी। अगर जंग में आपने मजदूर उतारे हैं, वो जंग में मजदूर कौन है? सिपाही आपके। तो उनको कुछ सैलरी दोगे ना आप, कुछ असला बारूद मंगाओगे। तो जब वेज वॉर कर रहे हैं तो मतलब जंग का पूरा खर्चा आपने सर पे उठा लिया है। आपने कुछ मजदूर, कुछ सिपाही जंग में उतार दिए हैं, उनका खर्चा आप देखेंगे। यहाँ से इस फ्रेज़ को बनाया गया है। ये बाद में बहुत काम आएंगे आपको क्लोज टेस्ट में। वेज के बाद में क्या लगाऊँ? वेज है वॉर, है ना। कह रहा है जी बट लेट अस नॉट पॉप द शैम्पेन जस्ट येट। कह रहा है लेकिन आओ अभी सेलिब्रेट करना शुरू ना करें, बहुत जल्दी होगी, जस्ट येट। पॉप द शैम्पेन करना, शैम्पेन आपने देखी होगी
खास करके क्रिकेट में, हॉकी में या किसी दूसरे स्पोर्ट में जब टीम जीत जाती है तो लास्ट में शैंपेन देखना वो खोलते हैं, है ना, सेलिब्रेट करते हुए ढक्कन को खोलेंगे तो वो एकदम झाग के साथ वो निकलेगी। अंग्रेजी में बोलते हैं उसको पॉप द शैंपेन करना या फिर जश्न की तैयारियां करना। तो कह रहे हैं लेकिन हमें जश्न की तैयारियां करने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दीज आर अर्ली डेज, क्योंकि अभी ये शुरुआत है। एंड इट इज़ फार टू सून टू सेलिब्रेट एनी रियल प्रोग्रेस, और ये अभी बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, फार टू सून हो जाएगा सेलिब्रेट करना किसी भी रियल प्रोग्रेस को। जब प्रोग्रेस होगी तब सेलिब्रेट करो, अभी जल्दबाजी होगी क्योंकि प्रोग्रेस होना बाकी है। चलिए लेट्स वर्ब है यहाँ पे, सब्जेक्ट आपने आप समझ गए होंगे, अब यू बनेगा। वर्ब की बेस फॉर्म से जब भी क्लोज शुरू होता है तो सब्जेक्ट अपने आप यू होता है ना। लेट का मतलब है आओ, आओ हम जो है पॉप द शैंपेन ना करें। पॉप करना यानी ढक्कन खोलना, शैंपेन का ढक्कन खुला यानी आपने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है। डेज की वर्ब है आर, दीज आर अर्ली डेज, ठीक है। ये फार टू वाली स्ट्रक्चर आपको समझा देते हैं। फार टू का मतलब है ज़रूरत से बहुत ज़्यादा। देखिए इंग्लिश में दो वर्ड्स हैं ज़्यादा के लिए, एक वर्ड है टू, इसको ठू मत बोलना, है टू ही होता है, कुछ लोग बोल देते हैं ठू, ठू नहीं है ये। दूसरा वर्ड है वेरी, दोनों का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा। अब कब कौन सा यूज़ करना है, बड़ी सिंपल सी ट्रिक है। मान लीजिए आपने कोई फल खाया, कोई ड्रिंक पी जो मीठी निकली, अगर तो वो बहुत अच्छी मीठी निकली, आपको पसंद आई, वो आपको लगा कि यार इतनी मीठी होनी भी चाहिए थी, आपको उससे आशा भी थी ये मीठी निकलेगी इतनी, तब आप बोल दोगे वेरी स्वीट ड्रिंक, वेरी स्वीट फ्रूट। लेकिन अगर वो सच में बहुत ज़्यादा मीठा निकला, जितनी आपको आशा भी नहीं थी, आपकी होप से ज़्यादा निकला और आपको पसंद नहीं आया, तब आप लिखाएंगे टू स्वीट। तो अगर कोई चीज़ को मैं वेरी स्वीट बोल रहा हूँ तो मुझे अच्छी लगी है, वो वेरी स्वीट लग रही है मुझे। और अगर किसी चीज़ को मैं टू स्वीट बोल रहा हूँ तो मुझे जितना स्वीट चाहिए था उससे ज़्यादा स्वीट है, मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं उसको टू स्वीट बोल रहा हूँ। टू को नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में और वेरी को पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे फार टू सून का मतलब है बहुत ज़्यादा जल्दी है, ज़रूरत से भी ज़्यादा। फार लगा करके टू को और इंटेंसिफाई किया गया है। चलिए, कैरेट ट्राई हैज़ किक्ड थिंग्स ऑफ बाय रिक्वायरिंग मैंडेटरी वाइड लिस्टिंग ऑफ URLs एंड ओवर द टॉप या OTT लिंक्स इन कमर्शियल मैसेजेस। कैरेट ट्राई ने किक थिंग्स ऑफ कर दिया है। किक OFF ऑफ, किसी चीज़ की शुरुआत करना, तो किक थिंग्स ऑफ मतलब इन चीज़ों की शुरुआत कर दी है। और कैसे, इस चीज़ को रिक्वायर करके, ज़रूरी बना के कि मैंडेटरी वाइड लिस्टिंग हो URLs की या फिर लिंक्स की। वाइड लिस्टिंग क्या होती है, अगर कोई भी लिंक आपके पास आएगा तो पहले वो ट्राई देखेगा, ट्राई उसको अप्रूव करेगा। अगर वो लिंक गलत होगा तो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, और अगर सही हुआ तो आपके पास आएगा वाइट लिस्ट होकर के। तो ऐसा इन्होंने ज़रूरी बना दिया कि पहले सारे लिंक्स ट्राई के पास जाएं, ट्राई उनमें से चूज़ करे कौन से लिंक आगे जाएंगे, वाइट लिस्टिंग होगी। और दूसरा ओवर द टॉप लिंक्स की भी, ये वो लिंक्स होते हैं जो आपके पास पुश मैसेज में आते हैं। कई बार आपके सीधे स्क्रीन पे एक मैसेज आ जाएगा, है ना, वो मैसेजेस में नहीं आएगा, स्क्रीन पे आएगा, तो उसमें भी कुछ लिंक हो सकता है, उसको OTT लिंक बोलते हैं। और ये कहाँ आता है, कमर्शियल मैसेजेस में। तो कह रहे ट्राई ने इन दोनों चीज़ों को ज़रूरत जो है रिक्वायर किया, ज़रूरी बनाया है। और क्यों बनाया है, टू कर्ब फ्रॉड, फ्रॉड को कर्ब करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। कह रहे जी बट इट इज़ क्लियर दैट स्पैम इज़ अ मैनी हेडेड बीस्ट। कह रहे लेकिन ये चीज़ बिल्कुल साफ़ है कि जो स्पैम की समस्या है ये एक मैनी हेडेड बीस्ट है, ये एक ऐसा बीस्ट है, दानव है जिसके कई सर हैं। सिर्फ एक बात आप लिंक या उससे OTT मैसेज की बात मत करो, स्पैम कई तरह के हो सकते हैं, तो ये बात हमें जो है पता है। और कह रहा है ये वो बीस्ट है दैट रिक्वायर्स अ 360 डिग्री स्मैकडाउन, जिसको एक स्मैकडाउन की ज़रूरत है, पटकी की ज़रूरत है, धोबी पछाड़ की ज़रूरत है, 360 डिग्री वाला अपसाइड डाउन। मोटे मोटे वर्ड्स आए होंगे, थोड़ा आपको लग रहा होगा सर इतनी सारी वोकैब आ गई, आसान सेंटेंस है। ट्राई ने चीज़ों को किक ऑफ कर दिया है, शुरुआत कर दी है इस चीज़ को ज़रूरी बना करके कि जो भी URL जाए वो पहले ट्राई के पास जाए और ट्राई उसको वाइट लिस्ट करे, उसको अप्रूव करे। और जो OTT URL है, जो मैसेज में नहीं आते, सीधे आपकी स्क्रीन पे आ जाते हैं पुश मैसेज की तरह, वो भी सब के सब जो हैं उनकी भी वाइट लिस्टिंग हो। और ये इसलिए कर रहा है कि ताकि फ्रॉड को कर्ब किया जा सके, रोका जा सके, इस तरह की धोखाधड़ी को। कह रहे लेकिन ये बात भी साफ़ है कि स्पैम ऐसे नहीं रुकेगा। स्पैम एक ऐसा दानव है जिसके कई सर हैं, एक ऐसी समस्या है जिसके कई एस्पेक्ट्स हैं, पहलू हैं, और ये वो दानव है जिसको 360 डिग्री के
धोबी पछाड़ की ज़रूरत है, इसको चारों खाने आपको चित करना होगा, 360 स्मैकडाउन देना होगा। चलिए, ट्राई की वर्ब है हैज़ किक्ड ऑफ, इट की वर्ब है इज, दैट आई हैव ईस्ट के लिए दैट की वर्ब है रिक्वायर्स। बढ़े आगे, स्मैकडाउन धोबी पछाड़ समझते हो ना, एकदम उठा के किसी को सिर के बल नीचे कर देना 360 डिग्री, स्मैकडाउन बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। कह रहे स्पैम इज़ नॉट जस्ट अ न्यूसेंस, इट इज़ अ वेल ऑयल्ड मशीन फॉर फाइनेंशियल फ्रॉड। कह रहा है जो स्पैम है ये एक न्यूसेंस नहीं है। न्यूसेंस का मतलब होता है एक पब्लिक स्पेस में आप जो गड़बड़ी करते हो ना, जैसे शोर मचा रहे हो। कुछ लोग आप देखना फ़ोन चलाते हैं अपना, आप कहीं बस में बैठे हो, ट्रेन में, मेट्रो में बैठे हो और कुछ लोग ज़ोर से अपना फ़ोन चला देंगे, उसमें कोई हंस रहा होगा, शॉर्ट्स चल रहे होंगे। तो ऐसे गंवार लोग भी आप देखते हैं, ये न्यूसेंस होती है, इसको पब्लिक न्यूसेंस बोलते हैं। तो कह रहे हैं स्पैम जो है ना एक पब्लिक न्यूसेंस नहीं है, लोगों को चिढ़ाने वाली एक चीज़ नहीं है खाली, ये एक वेल ऑयल्ड मशीनरी है, ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रीस लगाया हुआ एक सिस्टम है। और किसके लिए? फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए। वेल ऑयल्ड मतलब इसको हर रोज़ ऑयल किया जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो स्पैम को समझ के ना जानबूझ करके सिस्टम बना करके स्पैम आपके पास भेजते हैं वेल ऑयल्ड मशीन के तौर पे। अनसस्पेक्टिंग मोबाइल यूजर्स आर कॉन्स्टेंटली ड्यूप्ड इनटू क्लिकिंग मलिशियस लिंक्स। कह रहा है अनसस्पेक्टिंग यानी भोले वाले, ऐसा आदमी जो सस्पेक्ट ना कर रहा हो, जिसको कुछ पता ना हो, जिसको कोई शक ना हो, बस लिंक आया, लिंक खोला और उस पर अपना OTP लगा दिया। कह रहा है ऐसे भोले वाले जो मोबाइल यूजर्स हैं वो लगातार ड्यूप इनटू होते हैं, उनको पागल बनाया जाता है, स्विंडल किया जाता है क्लिक करने में मलिशियस लिंक्स को, खराब लिंक्स को। दैट डिस्गाइज देमसेल्व्स एज फ्रेंडली मैसेजेस फ्रॉम बैंक्स और ई-कॉमर्स कंपनीज। ये वो लिंक्स होंगे जो डिस्गाइज करेंगे, अपने आप को कैमोफ्लाइज करेंगे या बहरूपिया बन के अपने आप को डिस्गाइज करना, है नहीं किसी और के रूप में आ जाना, किसी और के कपड़ों में आ जाना। तो ये लिंक्स जो हैं डिस्गाइज्ड होते हैं, बहरूपे बन करके आते हैं अपने आप को फ्रेंडली मैसेज के तौर पे, जो आएगा या तो आपके बैंक से या आपकी ई-कॉमर्स कंपनी से, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से। तो ऐसे आपको लिंक्स बहुत आते होंगे। SBI से आपको मैसेज आएगा, वो मैसेज SBI से नहीं आया, वो किसी ने जमतारा में बैठ करके जमतारा किया आपके साथ, है ना, किसी ने मोहाली में, चंडीगढ़ में बैठ करके आपके साथ स्पैम करने की कोशिश की है। मोबाइल यूजर्स की वर्ब है आर ड्यूप्ड इनटू, ड्यूप इनटू करना, ट्रिक इनटू करना, डिसीव इनटू, मिसलीड इनटू, फूल इनटू, है ना, किसी भी चीज़ में दूसरे आदमी को फंसा के पागल बनाना। मलिशियस और इंसीडियस आपको याद होगा, ऐसी चीज़ जो देखने में ठीक लग रही हो लेकिन अंदर से बहुत ख़राब हो। चलिए, डिस्गाइज करना, अपने आप को दूसरे के रूप में लेना, बहरूपिया बन जाना। कह रहा है जी भारती एयरटेल हैज़ रोल्ड आउट इट्स AI बेस्ड सिस्टम। कह रहा है अगर एयरटेल की बात करें तो इसने तो रोल आउट कर दिया है, इसने तो लॉन्च कर दिया है अपना AI बेस्ड सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित एक सिस्टम, टू रेड फ्लैग स्पैम कॉल्स एंड मैसेजेस, ताकि ये रेड फ्लैग कर सके, यूजर्स को इशारा करके समझा सके। रेड फ्लैग करना यानी किसी गलत चीज़ को की तरफ इशारा करके सबका ध्यान खींचना। तो ऐसा इन्होंने सिस्टम बनाया है कि सबका ध्यान जाए स्पैम्स कॉल्स और मैसेज पे जो भारतीय एयरटेल के फ़ोन को यूज़ करते हैं, सिम को। और ये काम इन्होंने किया है डूइंग अवे विद सर्विसेज लाइक ट्रू कॉलर, डू अवे विद करते हुए, छुटकारा दिलाते हुए ऐसी सर्विसेज से जैसे कि है ट्रू कॉलर वाली। ठीक है ना, तो अब आपको ट्रू कॉलर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एयरटेल की सिम है तो एयरटेल के कॉल आएगा जब स्पैम कॉल, तो एयरटेल खुद ही आपको बता देगा ये कॉल आप मत उठाओ, है ना। इस तरीके से एक AI बेस्ड सिस्टम आपको मिलेगा। एयरटेल की वर्ब है हैज़ रोल्ड आउट, रोल आउट करना, लॉन्च करना, रोल बैक करना, लॉन्च की हुई चीज़ को कैंसिल करना, और रोल ओवर करना यानी किसी चीज़ को आगे से आगे कंटिन्यू करना। तीनों फ्रेजल वर्ब्स बहुत बार आ चुकी हैं, बार बार रिपीट इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि गलती ना करें। चलिए, डू अवे विद करना, छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ होना, डिस्पोज ऑफ होना, इरेडिकेट करना, किसी चीज़ को वाइप आउट करना, याद होगा ना सारे सिनोनिम्स। चलिए, कह रहे जी बट है शुड ऑल सर्विस प्रोवाइडर्स ज्वाइन द क्लब। कह रहे लेकिन क्या सभी सर्विस प्रोवाइडर्स को क्लब को ज्वाइन नहीं करना चाहिए? क्या जियो को, वोडाफोन आइडिया को, इनको ज़रूरत नहीं है कि भारतीय एयरटेल के साथ में आएँ और इस तरह के काम में पब्लिक की मदद करें? चलिए, सवाल पूछा गया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नोट भी लगा हुआ है। एक छोटा सा ग्रामर कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, अभी आपको करवा देते हैं ना। कॉन्सेप्ट ये कहता है जब भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जिसमें सवाल भी पूछा गया हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी हो, और साथ में क्या आ रही हो, हेल्पिंग वर्ब आ रही हो शुरू में, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवाल पूछा हुआ है।
तो ऐसे सेंटेंसेस में नॉट लगेगा तो नॉट को आपको सब्जेक्ट को पार नहीं करवाना। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, सेंटेंस है शुड वी कैंसिल और प्लान कंसीडरिंग द वेदर। क्या हमें कैंसिल कर देना चाहिए अपने प्लान को वेदर को कंसीडर करते हुए, मौसम को देखते हुए? सवाल है ये। मान लीजिए सेंटेंस में नोट लगाना हो तो नोट कहाँ लगेगा? देखो जी, शुड के बाद में नोट लगना चाहिए, लेकिन शुड को आपने शुरू में ले आए हो। क्यों लेकर के आए हो? क्योंकि आपको समझ पा रहे हो ना, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को रखना था। तो नॉट की पोजीशन जो है वो यहाँ नहीं होगी, सब्जेक्ट से पहले नहीं होगी, बल्कि ये होगी सब्जेक्ट के बाद। ये कॉन्सेप्ट है, इजी है ना। नॉट जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, सब्जेक्ट को पार नहीं कर सकता। सब्जेक्ट अगर रखा है तो उसके पहले नॉट नहीं आ सकता, उसके बाद में आएगा। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन ये है जी, नॉट सब्जेक्ट से पहले आ सकता है अगर वो हेल्पिंग वर्ब के अंदर मिल जाए, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आ जाए। तो या तो ये सेंटेंस ऐसा बनाओ, शुड वी नॉट कैंसिल और प्लान, बिल्कुल ठीक है। या फिर इस सेंटेंस को आप ऐसा बनाएं, शुड नॉट या शुडंट वी कैंसिल और प्लान। समझ गए? दोनों ही ठीक हैं। अगर सब्जेक्ट को क्रॉस करवाना है, नोट को अगर सब्जेक्ट को क्रॉस करवाना है तो हेल्पिंग वर्ब के अंदर मिलवाना पड़ेगा, तभी ये क्रॉस करेगा। ऐसा ना हो हेल्पिंग वर्ब के अंदर भी ना मिला हो, शुड ना लिखा हो, और आप जो है शुड के बाद में नॉट सीधे सीधे लिख रहे हो, फिर वो गलत हो जाएगा। एक सेंटेंस और बनाते हैं, डिड ही हेल्प यू इन द टाइम ऑफ नीड। क्या उसने आपकी मदद की ज़रूरत के वक्त? अगर मुझे इसमें नॉट लगाना हो तो कैसे लगेगा? या तो ही के बाद में लगेगा, डिड ही नॉट हेल्प यू, और या फिर इस नॉट को, एक सेकंड ना, या फिर इस नॉट को आपको डिड के साथ मिला देना है अगर आपको पहले लाना है। डिडंट ही हेल्प यू इन द टाइम ऑफ नीड। चलिए कॉन्सेप्ट खुद से कर लेना, बड़ा मुश्किल नहीं है, एक बार में समझ में आ गया होगा। लास्ट के 2 सेंटेंसेज हैं और ये आपका क्लास वर्क है, खुद से इसको ट्राई दो। आर नॉट दे लाइबल टू पे फॉर द डैमेजेस दे हैव कॉस्ट। क्या वो लाइबल नहीं है, जिम्मेवार नहीं है उन डैमेजेस को पे करने के लिए, उस नुकसान का भरपाई करने के लिए जो उन्होंने किया है, दैट दे हैव कॉस्ट। नोट का क्या करूं? आर के साथ मिलाऊं, रखूं यहीं पे, या आगे ले जाऊं? अपने आप से चूज़ करो। 2 तरीके से सही होगा, किसी भी तरीके से सही बनाओ और कमेंट्स में डालना, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, इसीलिए यहाँ भी शुड के साथ में नोट को यहाँ लगाया गया है। अगर ये नोट यहाँ ना लगा होता तो फिर सर्विसेज प्रोवाइडर के बाद में आपको नोट लगाना पड़ता। शुड ऑल सर्विस प्रोवाइडर्स नॉट ज्वाइन द क्लब। बढ़े आगे। कह रहा है ट्राइज वाइड लिस्टिंग इनिशिएटिव इज़ प्रॉमिसिंग। ट्राई का जो ये इनिशिएटिव है वाइड लिस्ट करने का लिंक्स को, बड़ा प्रॉमिसिंग है, बड़ा ही संभावनाओं से भरा है। जिस चीज़ में बहुत प्रॉमिसेस हों, अच्छे अच्छे वादे हों, संभावनाएं भरी हों, प्रॉमिसिंग होती है। कह रहे जी बट रजिस्टरिंग एवरी लेजिटिमेट कमर्शियल एंटिटी इज़ अ स्लो ग्राइंड। लेकिन रजिस्टर करना हर एक सही या लेजिटिमेट कमर्शियल एंटिटी को या कंपनी को, ये एक स्लो ग्राइंड है, बहुत धीमी प्रोसेस है। कह रहे जी अकिन टू वॉचिंग पेंट ड्राई। और ये बिल्कुल अकिन टू है, सिमिलर टू है, बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि ये एक्टिविटी करना, और एक्टिविटी है पेंट को ड्राई होते हुए देखना। आपने कहीं पेंट कर दिया और पेंट कब सूखेगा? अपने आप सूख जाएगा। लेकिन आपको कोई काम दे दे कि यार इस पेंट को देखो कब सूख रहा है, आप सारा दिन उसको देख रहे हो, हाथ लगा रहे हो, बार बार चेक कर रहे हो, तो कैसा काम है ये? वॉच द पेंट ड्राई का मतलब होता है किसी ऐसे काम को करना जो बहुत टीडियस या बोरिंग हो। भाई सारा दिन बैठना और पेंट को देखना है ड्राई कब होगा, ये बड़ा बोरिंग सा काम है ना। तो कह रहा है जी ऐसे ही ट्राई का जो ये काम है, एक एक लिंक को वाइट लिस्ट करेंगे, ये भी बड़ा बोरिंग और लंबा काम है, बहुत मुश्किल से पूरा होगा। रजिस्टरिंग की वर्ब इज स्लो ग्राइंड, मतलब बहुत धीमी प्रोसेस, बहुत मेहनत मांगने वाला काम। और ठीक है, वॉच पेंट ड्राई मैंने आपको समझा दिया, बोरिंग या टीडियस एक्टिविटी। अकिन टू होना, सिमिलर टू होना, किसी चीज़ के जैसा होना, टू प्रेपोजिशन फिक्स्ड है अकिन टू सिमिलर टू के साथ। कह रहा वाइल लार्ज बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज हैव जम्प्ड ऑन बोर्ड, मैनी अदर्स आर स्टिल वेटिंग इन लाइन। कह रहा जहाँ बड़े बड़े बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी है वो जंप करके, कूद करके ऑन बोर्ड आ गए हैं, बराबर में आ गए हैं, साथ में आ गए हैं। ऑन बोर्ड होना किसी के साथ में सफ़र के अंदर होना, किसी के साथ में जहाज़ पे सवार होना।
तो बड़ी कंपनियां और जो बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनियां, वो ट्राई के साथ में उछल करके आके खड़े हो गए हैं, साथ में खड़े हैं। कह रहा लेकिन बहुत सारी और कंपनियां हैं जो अभी भी लाइन में, कतार में वेट कर रही हैं। मीनवाइल्स यूजर्स आर लेफ्ट ऑन देयर ओन टू स्टे विजिलेंट। और कह रहा है इस बीच जब तक ये काम नहीं हो जाता, यूजर्स जो हैं, आप और हम, वो लेफ्ट कर दिए गए हैं, छोड़ दिए गए हैं पैसिव वॉइस में, अपने आप पे, ऑन देयर ऑन पे। ऑन देयर ऑन करना है ना, अपने आप किसी काम को करना। और ये ऑन देयर ऑन क्या है कि ये अपने आप रहेंगे विजिलेंट या सावधान। विजिलेंट का मतलब होता है कॉशियस या केयरफुल। कॉन्स्टेंटली प्लेइंग अ गेम ऑफ स्पॉट द स्कैम। लगातार इस गेम को प्ले करते हुए जो है स्पॉट द स्कैम का, स्कैम को ढूंढने का। हर फ़ोन के ऊपर आपको लगेगा ये स्कैम है, क्योंकि सरकार ने आपको अपने जिम्मे पे छोड़ रखा है। सरकार अभी तक इन स्पैम्स को रोकने का जिम्मा अपने हाथ में नहीं ले पाई, है ना। तो वी आर लेफ्ट ऑन आवर ओन, और बहुत विजिलेंट है हम, और हर बार हम इसी गेम को खेलते रहते हैं, चेक करते रहते हैं कि कौन सी फ़ोन कॉल जो है हमारे लिए स्पैम है। चलिए, ऑन योर ऑन, ऑन माई ऑन। अगर ऑन माई है ना, तो ऑन है तो मैं अपने हिसाब से हूँ, ऑन योर ऑन है तो आप अपने हिसाब से हैं। तो ऑन के बाद में एक आपको, ठीक है ना, पजेसिव एडजेक्टिव लगाना होगा। ऑन अवर ऑन, ऑन हर ऑन हिज ऑन, जो भी पजेसिव आप बीच में लगाना चाहें ऑन के बाद में लगाएं। ऑन प्लस में पजेसिव, प्लस में ऑन। चलिए, विजिलेंट यानी सावधान, पता होगा इस वर्ड के बारे में आपको। कह रहा है जी, एंड वेयर इज द गवर्नमेंट इन ऑल दिस। अब ये सवाल पूछ रहा है, कह रहा है जी सरकार कहाँ है इस पूरे में। ये तो ट्राई आई है, अब सोच रही है कुछ करेंगे, वैसे सरकार कहाँ गायब है। कह रहा है जी, स्टिल डॉडलिंग ओवर द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन या डीपीडीपी एक्ट। कह रहा है सरकार तो अभी भी बैठी है डॉडल करते हुए, टालम मटोल करते हुए इस डीपीडीपी नाम के एक्ट पे, विच कुड फाइनली क्लैम्प डाउन ऑन स्पैमर्स, जो फाइनली आखिरकार क्लैम्प डाउन कर सकता है, शिकंजा कर सकता है स्पैमर्स पे। और कौन स्पैमर्स है? हु शेयर मोबाइल नंबर्स लाइक कैंडी, जो आपका मोबाइल नंबर है या मोबाइल फ़ोन का जो फ़ोन नंबर है उसको चॉकलेट या कैंडी की तरह इधर उधर जो है शेयर करते हैं। आप कहीं से गाड़ी ले आओ, जहाँ से गाड़ी लोगे, जिस भी कंपनी से, मारुति से, महिंद्रा से, हुंडई से, तो मारुति महिंद्रा वाले आपका जो नंबर है इन स्पैमर्स को बेच देंगे। सच में 20 रुपया 10 रुपया पर नंबर के हिसाब से, कि ये पार्टी आई थी मेरे पास, 15 लाख की गाड़ी लेके गई है, 25 लाख की, अब इनको फ़ोन करो और चलो इनसे कुछ काम जो आपको कार्रवाई करनी है कर लो। तो हमारा फ़ोन नंबर आगे से जो बेचेगा इस तरीके से, उसके लिए एक एक्ट है डीपीडीपी एक्ट। सरकार इसको ला चुकी है लेकिन अभी तक इसको इन्फोर्स नहीं किया। तो कह रहे सरकार कहाँ है? सरकार टाल मटोल कर रही है इतना अच्छा कानून बना के उसको अभी भी लगाने में। समझ गए? डॉडल करना, डाइथर करना, किसी चीज़ के ऊपर टाल मटोल करना, आगे से आगे उसको अटकाते रहना। विच आया इस एक्ट के लिए, विच की वर्ब है कुड क्लैम्प डाउन। क्लैम्प डाउन करना, शिकंजा कसना, किसी चीज़ के ऊपर कंट्रोल करना। कह रहा है जी, पास्ट इन पार्लियामेंट लास्ट ईयर, इट इज़ स्टिल इन फोर्स। कह रहा है जो पास हो चुका है पार्लियामेंट में पिछले साल, ये बिल, ये कानून, ये एक्ट अभी भी फोर्स में नहीं है, अभी भी अमल में नहीं आया। चलिए, लास्ट पैराग्राफ है, 1-2 सेंटेंसेस हैं। कह रहा है लेट्स होप ट्राइज लेटेस्ट अटेम्प्ट एट कर्बिंग अनसॉलिसिटेड कॉल्स एंड मैसेजेस डज नॉट फॉलो द फेट ऑफ पास्ट एफर्ट्स। कह रहा है अब इस चीज़ को भी होप करें, आओ ये भी आशा रखें कि ट्राई का जो लेटेस्ट अटेम्प्ट है कर्ब करने का, कंट्रोल करने का अनसॉलिसिटेड कॉल्स या मैसेजेस को। सॉलिसिट करना, किसी से कुछ मांगना, सॉलिसिटेड यानी मांगा हुआ, अनसॉलिसिटेड मतलब अनवांटेड, जो आपने मांगा नहीं था, बस ऐसे ही आपके पास मैसेज आ गया। समझ गए ना? अनसॉलिसिटेड कॉल्स या मैसेजेस यानी स्पैम कॉल्स। तो होप करें कि ये नई कोशिश जो है ट्राई की स्पैम कॉल्स को कर्ब करने की या कंट्रोल करने की, ये भी फॉलो नहीं करती है उसी फेट या नसीब को जो पास्ट एफर्ट्स का है ट्राई के, जो पास्ट में ट्राई करके गया था। कह रहा है जी, स्टॉल्ड इनइफेक्टिव एंड सॉफ्ट ऑन ऑफेंडर्स। कह रहा है फेट ये था, नसीब ये था पास्ट एफर्ट्स का। फेट समझते हैं, नसीब। ये सारे जो इसके एफर्ट्स थे वो स्टॉल्ड हैं, रुके हुए हैं, इनइफेक्टिव हैं, बेअसर हैं, या बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत लीनियंट हैं ऑफेंडर्स पे, ऑफेंड करने वालों पे या स्पैम कॉल भेजने वालों पे। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें होप करना है कि इस बार ऐसा ना हो। कह रहा है जी, आफ्टर ऑल नो वन वांट्स स्पैम टू कीप विनिंग दिस गेम। कोई भी नहीं चाहता है कि स्पैम जो है वही इस गेम को जीतता रहे,
हर बार स्पैमर्स ही हमें हरा दें, और है ना इस तरीके से हमारे पास कॉल्स आए और हम उनका कुछ ना कर पाएँ। चलिए रैपअप करेंगे क्लास को। होपफुली इंटरेस्टिंग लगा होगा आपका आर्टिकल, ज़्यादा मुश्किल नहीं था आज का। कल वाला ज़्यादा मुश्किल था, आज उसकी भरपाई कर दी मैंने थोड़ा ईजी वाला आर्टिकल लेकर के। क्वेश्चंस पे आते हैं, फटाफट से पैराजंबल सेट देख लो अपना, खुद से इसको एक बार ट्राई दे लो, वीडियो को पॉज करके फिर मैं करवा देता हूँ। चलो खुद से ट्राई ज़रूर देना, मैं करवा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके एक बार देख लो आप। देखो ट्राई का जो वाइट लिस्टिंग करने का काम है यूआरएल को, उसका एम है स्पैम को या फाइनेंशियल फ्रॉड को कम करना। स्पैम कॉल्स और मैसेजेस एक थ्रेट बन रहे हैं हम लोगों के लिए। डीपीडीपी एक्ट जो हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करता है वो अभी भी फोर्स में आना बाकी है, और बहुत सारी कंपनियां आज भी वेट कर रही हैं वाइट लिस्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के कंप्लीट होने का। देखो एक तो यहाँ वाइट लिस्ट आ रहा है, एक यहाँ वाइट लिस्ट आ रहा है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ए और डी। तो पहले मैं बताऊंगा कि ट्राई ने एक वाइट लिस्टिंग का एक इनिशिएटिव लिया है, और फिर मैं बताऊंगा बहुत कंपनियां अभी भी वाइट लिस्ट होने के लिए खुद का इंतज़ार कर रही हैं। ऐसे ही होगा ना, पहले डी तो नहीं आ सकता ए से। मैं ये नहीं कह रहा ए पहला है, ए तीसरा भी हो सकता है, डी चौथा भी हो सकता है। मैं कह रहा हूँ ए डी से पहले आएगा, क्योंकि ए में बताया गया कि वाइट लिस्ट होगा, है ना, वाइट लिस्टिंग का काम क्या है, और डी में बताया गया कि बहुत कंपनियों का वाइट लिस्ट होना अभी भी बाकी है। चलिए तो ए और डी जहाँ आ रहे हैं एक साथ में, वो मेरा आंसर बन जाएगा। फर्स्ट में आ रहे हैं, सेकंड में आ रहे हैं, थर्ड में नहीं आ रहे, फोर्थ में नहीं आ रहे, या तो फर्स्ट आंसर या सेकंड आंसर है। अब देखो फर्स्ट में आंसर अपना शुरू हो रहा है बी से, और सेकंड में शुरू हो रहा है ए से। बी कह रहा है कि स्पैम कॉल्स जो हैं बहुत एक थ्रेट की तरह काम करते हैं मोबाइल यूजर्स के लिए। ए बोल रहा है कि ट्राई का जो वाइट लिस्टिंग यूआरएल का काम है वो फाइनेंशियल फ्रॉड को कम करेगा। तो पहले मैं समस्या बताऊं ना, फिर उसका इलाज बताऊं, या पहले इलाज बताऊं फिर समस्या बताऊं? मैंने दवा ले ली है, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है क्योंकि मुझे बुखार है, या मैं यूँ बोलूँ मुझे बुखार है इसलिए मैंने आज दवा ले ली है। भाई लॉजिकली तो यही होता है, पहले समस्या फिर इलाज। तो समस्या क्या है? स्पैम कॉल्स की समस्या है। इलाज किया है ट्राई ने वाइट लिस्ट करके। बहुत कंपनियां इस इलाज का अभी भी वेट कर रही हैं, उनका वाइट लिस्टिंग प्रोसेस बाकी है। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ करके एक और एक्ट भी है जिसको अभी फोर्स में लाना बाकी है। समझ पाए? तो बी समस्या, ए इलाज, डी इलाज का अभी भी जो बचा हुआ पोर्शन है, और साथ में सी और एडिशनल समस्या बिसाइड्स लगा के इसने एक नई प्रॉब्लम बताई है कि ये एक्ट है, इसको भी लाया जाना बाकी है। तो बी ए डी सी फर्स्ट हाफ का आंसर बनेगा। यही प्रोसेस से रोज़ करोगे एक एक करके तो ये सारे पैराजंबल्स आप सीख लोगे ना। रोज़ एक करके एक करने की आदत डाल लो मेरे साथ, एटलीस्ट खुद से भी किया करो, कम से कम क्लास में एक ज़रूर अटैम्प्ट किया करो। कह रहा है जी क्या इन्फर किया जा सकता है इस आर्टिकल से ट्राई के फ्यूचर एफर्ट्स को, या ट्राई के एफर्ट्स के फ्यूचर को लेकर के जो है स्पैम को कर्व करने का, कंट्रोल करने का। इस आर्टिकल से क्या हमें नतीजा, क्या इन्फ्रेंस निकल रहा है कि ट्राई के जब भी ऐसे एफर्ट्स होते हैं उनका फ्यूचर में जाके क्या होता है? चलो खुद से ट्राई दे लेना, डी आंसर बनेगा। ये इनिशिएटिव बहुत प्रॉमिसिंग है, लेकिन चैलेंजेस फेस कर सकता है अगर ठीक से इसको प्रॉपरली आपने इन्फोर्स नहीं किया, क्योंकि पहले भी ऐसे इनिशिएटिव्स आए हैं लेकिन वो इनफेक्टिव रहे हैं, ठीक से असरदार नहीं रहे हैं। ठीक है, सेकंड में डी बनेगा। कह रहा है जी भारतीय एयरटेल की अप्रोच दूसरी प्रीवियस एफर्ट से कैसे जो है स्पैम में जो प्रीवियस एफर्ट्स हुए हैं उससे कैसे अलग है, डिफर करती है। भारती ने इस बार नया क्या किया है? भारती ने अपना खुद का एआई बेस्ड सिस्टम जो है स्पैम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए लॉन्च किया है। तो इट इंट्रोड्यूस एन एआई बेस्ड सिस्टम टू डिटेक्ट एंड ब्लॉक स्पैम कॉल्स एंड मैसेजेस। तो अभी ये अप्लाई होना बाकी है, ये कुछ दिनों में आपके फ़ोन में अगर भारती का सिम कार्ड है तो आप इस चीज़ को देखेंगे, है ना। मेरे पास है एयरटेल, लेकिन अभी तक मेरे फ़ोन पे ये सिस्टम मैंने भारती की तरफ से नहीं देखा। चलिए बीच में कुछ ईडियम्स हैं। टू लीड समवन टू द गार्डन पाथ, टू वॉच द पेंट ड्राई। ये पॉप से दो ईडियम बनती थी, आज मैंने आपको करवाई नहीं है। आंसर्स में फर्स्ट कमेंट में मैं इन ईडियम्स के मीनिंग डाल दूंगा, ठीक है, फिर किसी क्लास में करवाऊंगा। एक आया था ना पॉप द शैम्पेन, तो वहीं से पॉप द क्वेश्चन, पॉप द लिड, ये दो ईडियम्स भी बनती हैं। आज मैं डाल रहा हूँ आंसर क्विज में, खुद से चेक कर लेना। नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से पॉप पे सारे ईडियम्स करवा दूंगा, शायद रह गई बीच में। लास्ट में 3 एरर्स मिलेगी, पहली मिलेगी इस नॉट की वजह से,
दूसरी मिल सकती है इस वर्ड के आसपास, और तीसरी मिल सकती है इस फ्रेज के अंदर। फर्स्ट कमेंट में आंसर्स है, वीडियो के नीचे जाके चेक करो। आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले? 2 क्वेश्चन तो आपको आते ही नहीं है, इनके तो सबको ग्रेस मार्क मिल गए, है ना। तो आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले बताना। क्लास कैसी लगी आज की? पूरी देखी तो पीडी लिख के बताया करो सर पूरा देखा। क्लास अगर इंटरेस्टिंग लगी हो तो पीडीआई लिख दिया करो। ये फीडबैक बहुत ज़रूरी है ताकि ऐसी ही क्लासेस को रिपीट किया जा सके जो आपको पसंद आती हैं। अंटिल देन, कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को। आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट।